जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। जय हिंद। मैं ऑपरेशन गुरु आप लोगों का ये जो चैनल है इस पर हार्दिक अभिनंदन कर रहा हूँ। और आप लोगों को याद होगा कि पिछले कई दिनों से मैं प्रायिकता का ऑपरेशन कर रहा हूँ। इसी कड़ी में एक आज मैं नया ऑपरेशन लेकर आया हूँ। उस ऑपरेशन का नाम है पासा, जिसको अंग्रेजी में डाई कहते हैं। आज मैं ऑपरेशन बहुत अच्छी तरह से इस पासे का करूंगा, ताकि आज के बाद जीवन में कभी भी पासे से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछेगा तो आपको डर नहीं लगेगा। हमेशा ध्यान रखेंगे कि कभी भी पढ़ाई जब आप करते हैं या सीखने के समय में हमेशा महाभारत को पढ़िए, यानी विस्तृत पढ़िए। कभी भी मनोहर पति पढ़ने की कोशिश मत कीजिए। जब मनोहर पति पढ़ेंगे तो आपका ज्ञान भी मनोहर पति की तरह रहेगी, सीमित ज्ञान हो जाएगा। इसलिए जब भी पढ़ाई करते हैं तो एकदम विस्तृत रूप से कीजिए, ताकि कहीं से भी चैप्टर से इस टॉपिक से सवाल पूछे तो आपसे एक भी प्रश्न छूटने का नाम नहीं। तो चलिए समय बिना गंवाए हुए मैं आगे चलता हूं। देख सकते हैं बोर्ड पर कि मैं आज पासा लेकर आया हूं। थोड़ा सा पहले इस बात पर फोकस करेंगे। यहाँ देख सकते हैं मैं लिखा हूं पासे, यहां लिखा हूं पासा, यहां लिखा हूं मारना। पासा का अंग्रेजी जो होता है पासा, इसका अंग्रेजी डाई होता है, न कि डाइस होता है। एक गलत है। डाई सिंगुलर फॉर्म होता है। डाई क्या होता है? सिंगुलर फॉर्म होता है। ये जो डाई है ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर। और ये जो होता है प्लूरल नाउन होता है। डाई का मतलब पासा होता है, न कि डाइस का। डाई का जो प्लूरल होता है वो डाइस होता है, DIC, डाइस। देख सकते हैं यह प्लूरल फॉर्म है, यह सिंगुलर फॉर्म है। डाई का मतलब पासा होता है, नाउन सिंगुलर नाउन होता है। और डाइस I जो होता है IC में बदल जाता है, तब बोलता है पासे, यानी एक से अधिक। और डाई का मतलब एक और भी होता है मरना, ये वर्ब के रूप में होता है, लेकिन नाउन के रूप में क्या होता है? पासा। इस स्पेलिंग को ध्यान रखें, ठीक है। अब आएंगे, मैं सबसे पहले इस ऑपरेशन में सबसे पहले मैं एक पासा का ऑपरेशन करूंगा, उसके बाद दो पासे का। तो ध्यान पूर्वक देखेंगे। ये जो मैं ऑपरेशन पीछे लिखा हूं, ये ऑपरेशन ऐसा है कि अगर इस ऑपरेशन को एक बार आप ध्यान से देख लिए तो जीवन में कभी भी जब तक आप जिंदा रहेंगे एक पासे से रिलेटेड एक भी सवाल छूट नहीं सकता। ये मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं। जितने भी इसमें कंसेप्ट हो सकते हैं सभी कंसेप्ट को मैं बोर्ड पर लिया हूं, आप ध्यान पूर्वक देखिए। और ये कंसेप्ट केवल मैट्रिक तक सीमित नहीं है। आगे जब कंपटीशन का एग्जाम जब देने आप जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि सर वहां बोले थे हाँ पासा पढ़ना चाहिए, तब आपको अफसोस होगा। इसलिए पासे को अभी नोट्स तैयार कर लिए और इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। आइए देखिए पासे को। मैं लिखा हूं पासा, लिखा हूं पासा, लिखा हूं। इसका मतलब एक पासा की बात कर रहा हूं। आप पासे जब लिखूंगा तो अधिक। पासा की जब मैं बात कर रहा हूं तो देखेंगे प्रायिकता में क्या होता है कि प्रायिकता जब भी निकाला जाता है तो P बराबर NE बटा NS होता है। तो सबसे पहले बटा के नीचे जो NS होता है उस NS को हम ऑपरेशन करते हैं कि NS कैसे पता चलेगा कि NS क्या होगा, ठीक है। तो उसके पहले ऑपरेशन देखेंगे, उसके बाद हम NE की चर्चा करेंगे। NS को हम लोग कुल परिणाम कहते हैं। क्या कहते हैं? कुल परिणाम, क्या कुल संभावित परिणाम, क्या परिणामों की संख्या, ठीक है। तो कुल परिणाम जो निकाला जाता है पासा में, NS जो निकाला था 6 के पावर n होता है। क्या होता है? 6 के पावर n। ये एक फॉर्मूला है। अब आपको दिलो दिमाग में आ सकता है 6 क्यों आया सर? तो इसलिए कि पासा यानी छक्का, लूडो छक्का जो खेलते हैं, उस पासे में 6 पहलू होता है, 1 2 3 4 5 6, इसलिए 6 लिया गया। वही सिक्का की अगर बात होता है तो सिक्का में 2 पहलू होता है, हेड और टेल, से 2 लिया। तो वहां 2 के पावर n होता है, वहां 6 के पावर n। जो पावर में n है, इस n का मतलब होता है कि 1 2 3 4, मतलब पासे जितना होंगे, एक पासे होंगे तो 1 लिखेगा पावर में, 2 पासे होंगे तो 2 लिखेंगे, 3 होंगे तो 3 लिखेंगे। n का मतलब क्या होगा? पासे की संख्या, ठीक है। एक पासा यानी 1 डाई, या डाइस नहीं लिखिएगा, डाई। 1 डाई की अगर बात करें तो कुल परिणाम NS का मान क्या होगा? 6 पावर 1 हो जाएगा, यानी 6। ये 6 जो होगा तो कौन कौन सा होगा? तो जो 6 होगा वो होगा 1 2 3 4 5 6। आ रहा बात समझ में? 1 से लेकर 6 तक यही जो होगा NS का मान 6 होगा। NS में बस इतनी दाना है एक पासा में कि NS का मान जो एक पासे में 6 होता है।
जब भी एक सिक्के की सॉरी एक पासे की बात करेगा तो याद रखेंगे इसमें क्या लिखा जाएगा 6। याद रखेंगे 1 से लेकर 6 तक करता है। यहाँ जो पासे की बात मैं कर रहा हूं ये न्याय संगत पासा है। यह पासा शकुनी मामा का पासा नहीं है जो महाभारत में था। यह पासा वैसा पासा है जिसमें न्याय संगत है, 1 से लेकर 6 तक लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि 1 2 बार लिख दिया गया, 3 1 बार, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब हम बात करेंगे एनी का, क्योंकि आपको पता होगा पिछले क्लास में ही मैं बताया था इस एनी प्रायिकता में दुल्हन जो है एनी है। एनी पे ही पूरा कहानी घूमेगा। अगर एनी फरार तो सब कुछ फरार। इसलिए ध्यान रखेंगे कि एनी को ही बारीकी से समझना इस प्रायिकता में। तो चलिए मैं एक एक क्वेश्चन को लेने का प्रयास किया हूं, आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। मैं सबसे पहले लिखा हूं एक के लिए एनी। मैंने जितना भी चार्ट लिखा हूं पहले मैं एनी निकालने का एक चार्ट तैयार किया हूं कि एनी कैसे निकले। जैसे एनी निकल जाएगा सवाल आसानी से बन जाएगा। तो 1 के लिए एनी क्या होगा, 2 के लिए क्या होगा, 3 के लिए क्या होगा, 4 के लिए क्या होगा, 5 के लिए क्या होगा, 6 के लिए क्या होगा। आप देख सकते हैं कि इसमें 1 की संख्या क्या है 1, 2 की संख्या क्या है 1, 3 की संख्या क्या है 1, 4 की संख्या क्या है 1, 5 की संख्या क्या है 1, 6 की संख्या सबकी संख्या 1 1 है। इसलिए इनमें सब में एनी का जो मान होगा 1 1 1 1 1 1 होगा। ठीक है, यानी 1 से लेकर 6 तक कोई भी संख्या पूछे, परीक्षा में पूछ दिया कि एक पासे को फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता क्या है, तो 5 कितना आएगा 1 बार, 6 आने की 1। समझ रहे हैं। अब थोड़ा सा यहां देखिए, अब जो 1 से 6 तक इसमें और क्या क्या संभावनाएं होगा। तो प्रश्न पूछ सकता है सम संख्या के लिए एनी। तो सम संख्या कितने हैं, तो 2 4 6। तो कहेंगे सर सम संख्या 3 होगा, तो विषम संख्या भी 3 ही होगा। जितना सम होगा उतना ही विषम भी होगा। ध्यान से देखिए नहीं तो आंखों फोड़ देंगे। ठीक है, अब देखेंगे है भाज्य के लिए और अभाज्य। अब आ गया भाज्य और अभाज्य। यहाँ था सम और विषम, यहाँ भाज्य और अभाज्य। भाज्य और अभाज्य बहुत पेचीदा सब्जेक्ट है। मैं जब नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा तो भाज्य और अभाज्य का ऐसा ऑपरेशन करूंगा कि आप सोच भी नहीं सकते। इससे थोड़ा सा इंतजार कीजिए, इंतजार का मजा लीजिए। तो यहाँ फिलहाल में जानेंगे कि भाज्य कौन कौन सा है। तो भाज्य है, एक है 4 और एक है 6, यानी यहाँ भाज्य की संख्या जो है 2 है। तब कहेंगे सर कि टोटल 6 को संख्या बदलू तो भाज्य होगा, 4 का भाज्य मार का कोई छोड़ देंगे। एक कभी भी ना ही भाज्य अभाज्य। 1 से 6 तक में भाज्य और अभाज्य की बात करेंगे तो 5 ही है। एक ना ही भाज्य में ना ही अभाज्य में, यानी 5 टोटल होता, 2 भाज्य में हो गया। तो अभाज्य में कितना होगा 3। कौन कौन 3 अभाज्य हुआ, एक 2 हुआ, एक 3 हुआ, एक 5 हुआ। ये अभाज्य संख्या की कितना है 3। ठीक है, अब करा 2 का गुणज, मतलब 2 का पहाड़ा, 2 का टेबल। तो 2 के पहाड़ा में कौन कौन है, 2 4 6, ये भी 3 है। और बस में पूर्ण वर्ग का एनी। पूर्ण वर्ग का मतलब समझते हैं जो पूरा पूरा वर्ग हो। जैसे 1 का वर्ग क्या होता है 1, उसी तरह 4 क्या है पूर्ण वर्ग है, 9 क्या है पूर्ण वर्ग है, 16 क्या है पूर्ण वर्ग। ठीक है, तब ध्यान से देखिए कि 1 से लेकर 6 तक में पूर्ण वर्ग कितना है। तब कहेंगे सर एक है और एक 4 है। पूर्ण वर्ग कितना है 2 है, और 1 और 4, यानी पूर्ण वर्ग की अगर बात करते हैं तो इसमें कितना है 2 है। कौन कौन सा है, तो 1 है और 1 4 है। 2 के गुणज की अगर बात करते हैं तो कौन है, 2 है 4 है 6 है। अगर अभाज्य की बात करते हैं तो 2 है 3 है 5 है। अगर भाज्य की बात करते हैं तो 4 है 6 है। सम की बात करते हैं तो 2 4 6 है, और विषम का 1 3 5 है। ठीक है, अब कह रहा 5 से छोटा का एनी। तो 5 से छोटा कौन है, आंख से देखिए अपना, मतलब एक आंख गायब कर देंगे। 5 से छोटा की अगर बात करेंगे तो आप कहेंगे सर 5 से छोटा 4 है 3 है 2 है 1 है, यानी टोटल 4 है। तो चलिए 5 से छोटा क्या है 4 वो है। कौन कौन है, तो 1 है 2 है 3 है 4 है। 5 से बड़ा की बात करेंगे तो कहेंगे सर एक ही है, कौन है 6, यानी 6 यहाँ नहीं लिखेंगे 1। 5 से बड़ा की संख्या 1 है, वो कौन सा है 6। अब थोड़ा सा पेचीदा सवाल आ गया, इसलिए मैं ग्रीन लगा दिया हूं कि थोड़ा सा सावधान हो जाना है। 4 या 5 का एनी, मैं आपको अगर याद होगा तो मैं प्रायिकता में पिछले क्लास में बताया था कि प्रायिकता में जब भी या शब्द आ गया और आ गया, या आ गया, तो यहाँ या का मतलब और होता है, मतलब इस दोनों को जोड़ना है। 4 या 5, इसका मतलब यहाँ ये नहीं होगा कि 4 चाहे 5 नहीं, यहाँ 4 या 5 का मतलब होगा 4 और 5 दोनों। इस बात को प्रायिकता में हमेशा ध्यान रखिएगा, ये हमेशा सवाल को परेशान करेगा और बार बार ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं सवाल।
तो 4 या 5 मतलब 4 और 5 दोनों शामिल होंगे इसमें। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो कह रहा कि 4 या 5 का एनी, इसका मतलब एक नहीं दो, 4 और 5 दोनों, यहां एनी का मान क्या होगा 2। उसी तरह 1 या 5 का एनी तो यहां भी 2 होगा। समझ पा रहे? एक और ले लेता, लिखा रहता 1 या 5 या 3, 3 को कह दिया 1 या 5 या 3, इसमें 3 संख्या है ना, तो एनी का मान क्या आ जाएगा 3। खूब प्यार से देखिए, पढ़ाई करते समय टेंशन नहीं लेना चाहिए, खूब आराम से खूब दिल खोल कर पढ़ना चाहिए, मन लगा कर पढ़ना चाहिए और इंजॉय करते रहना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। 6 से 12, तो 6 से 12 कितना है? 6 से 12 कोई है नहीं है, तो क्या हो जाएगा? जब कोई चीज नहीं होगा तो 0 हो जाएगा। 1 से छोटा, 1 से छोटा कोई है क्या इसमें? नहीं है, तो 0 हो गया। 2 और 6 के बीच में, ये देखिए 2 और 6 को, जब भी कोई भी चीज किसी चीज के बीच की बात करेंगे तो जो किनारे रहता है उसका वैल्यू नहीं रहता। 2 और 6 को छोड़ दीजिए, बीच में देख लीजिए, तो 3 4 5, 3 4 5, यानी बीच में कितना होंगे? 3 संख्या होंगे। बीच में कितना संख्या होंगे? 3 होंगे। कौन कौन संख्या होगा? एक 4 होगा, एक 5 होगा, सॉरी एक 3 होगा, एक 4 होगा, एक 5 होगा। 3 4 5, यानी इसमें एनी का मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 1 और 5 के बीच में, तो 1 और 5 के बीच में कितना होगा? तो 1 और 5 के बीच में देखेंगे 1 2 3 4, 3 होगा इसमें भी। कौन कौन होगा? तो 2 होगा, 3 होगा, 4। ये बात समझ पा रहे हैं ना? आगे देखिए, बहुत मजेदार है ये चीज। देखिए 5 या 5 से कम जब भी या लगा तो सतर्क। अगर सतर्क या में नहीं हुए तो आंख कहीं और चला जाएगा। जब भी या लिखा है प्रायिकता में तो सावधान हो जाना। अभी के डेट में ट्रेंड चला है कि या वाला ही सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं, चाहे कंपटीशन के एग्जाम हो चाहे बिहार बोर्ड के एग्जाम हो, इसलिए या मतलब सावधान। 5 या 5 से कम, तो 5 से कम वाला तक देख लिए थे, यहां पर देखिए 5 से छोटा चाहे कम तो 4 को था, लेकिन 5 या 5 कर दिया तो उसमें 5 को भी शामिल करना है। यानी यहां पर 5 एक होगा ही, 5 4 3 2 1, कितना होगा इसमें? 5 होगा। 5 या 5 से कम में कितना होगा? 5 को। कौन कौन होगा? तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5। या मतलब सावधान, और नहीं तो देखिए आगे देखेंगे 3 या 3 से कम, एक और में ले लिया हो, तो 3 या 3, 3 से कम तो 2 होगा, 1 और 2, या मतलब 3 भी शामिल होगा, यानी इसमें भी, इसमें 3 हो जाएगा, 1 2 3। यह वाला बात समझ में? इसमें मेन सबसे ज्यादा फोकस यह वाला पकड़ना है। 5 या 5 से 12, अब 12 आ गया। 5 से 12 होगा तो क्या होगा? खाली एक ही होगा 6, लेकिन 5 या 5 से 12 तक 5 और 6 दोनों होगा, यानी इसमें क्या हो जाएगा? एनी के मान 2 होगा। कौन कौन होगा? 5 और 6। उसी तरह 3 या 3 से 12 तो क्या हो जाएगा? तो 3 भी हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा, 5 भी हो जाएगा, 6 हो, 4 हो जाएगा, 4। कौन कौन हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसी तरह एक, अब देखिए नहीं वाला गया, अब निगेटिव वाला गया। अब एक न आने की प्रायिकता, 2 न आने की प्रायिकता, जैसे यहां लिखा है 1 के लिए एनी, 1 9 के लिए एनी, मतलब 1 नहीं चाहिए। लूडो चक्का खेल रहे हैं, फेंक रहे, हमको 1 नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? तो 2 3 4 5 6, मतलब उसको छोड़कर बाकी सब चाहिए ना। 9 का मतलब यही होता है। तो लिखा 1 9 आने की प्रायिकता एनी, तो 1 9 आने, तो 1 के अलावा बाकी जो बच गया, कितना बच गया? 5। 5 में कौन कौन बच जाएगा? तो 2 3 4 5 6, 2 न आने की प्रायिकता, ये भी 5 होगा। ठीक है, 1 से लेकर 6 तक में कोई भी संख्या के लिए एनी का मान सबके लिए 1 होगा, लेकिन इसमें 9 जब लग गया तो सबका क्या होगा? 5। 1 9 का 5, 2 नहीं का 5, 3 नहीं का 5, 4 नहीं का 5, 5 नहीं का 5, 6 नहीं का 5। बात समझ पा रहा ना? यानी नहीं लगा तो 5, हाँ लगा तो 1। आइए अब एक और चीज है, सम न आने के प्रायिकता, पर सम नहीं चाहिए, तो सम संख्या नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? विषम संख्या चाहिए। तो जितना सम संख्या उतना ही विषम संख्या है। सम और विषम वाला में दोनों हमेशा सेम होगा, यहाँ भी देख सकते हैं सेम था। सम के लिए 3, विषम के लिए सेम, वही 9 वाला में भी होगा। सम न आने का मतलब विषम आने की बात कर रहा, तो 3 होगा।
अब समझ रहे, सम न आने की कहे, अच्छा विषम न आने का, दोनों का तीन ही होगा, क्यों कि एनी का मान। समझ बात को, इधर ध्यान से देखिए, नहीं तो मारेंगे एक फाइट और नकवा चल जाएगा पीछे। आगे देखिए, भाज्य न आने का एनी, यहां था भाज्य आने का एनी, यहाँ भाज्य न आने का। तो भाज्य न आने का मतलब अभाज्य की बात कर रहा है। तो अभाज्य कितना है इसमें, तो 3 को है। तो भाज्य न आने मतलब अभाज्य, तो 3। भाज्य नहीं का मतलब क्या है, अभाज्य। तो भाज्य कितना, 3 को है ना, 2 3 5। उसी तरह पूर्ण वर्ग न आने, पूर्ण वर्ग आने में कितना था, 2 को, 1 और 4। अब पूर्ण वर्ग नहीं है तो 2 को हटा दीजिए, तो 2 को जब हटा देंगे 1 और 4 को, तो 1 2 1 3 1 5 1 6 नहीं, 4 को बचेगा। तो पूर्ण वर्ग न आने क्या हो जाएगा, 4। और समझ में। आगे देखिए क्या है, 5 से छोटा न आने का। और देखिए 5 से छोटा नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, 5 से छोटा नहीं चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ, यानी 5 से बड़ा चाहिए। तो 5 से बड़ा कौन होगा, 6 होगा, 1 होगा। फिर से सुनिए, आप ही को बोल रहा हूं, 5 से कम नहीं चाहिए, यानी क्या चाहिए, 6 चाहिए। तो 5 से छोटा नहीं मतलब 6, तो 6 में लिखाएंगे नहीं, 1 लिखेंगे। 6 की संख्या कितना है, 1 है, यानी यहां क्या हो जाएगा, 6। 4 या 5 न आने के लिए, फिर यह आ गया, या आया, आप सावधान हुए हैं, नहीं हुआ तो समझ लीजिएगा, या मतलब सावधान। तो 4 या 5 न आने का मतलब, यानी 4 और 5 दोनों। तो कह रहा है कि 4 और 5 हमको दोनों नहीं चाहिए, तब क्या चाहिए, तो हमको 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 6 चाहिए। तो कब हो रहा है, 4 गो, तो यहाँ 4 लिख दीजिए। कौन कौन आएगा इसमें, तो इसमें आ जाएगा 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 6 आ जाएगा। समझ आरण मजा। पढ़ाई मजा का ही चीज है, मजा लेते रहिए, पढ़ते रहिए। अब ये नहीं कि मजा लेते लेते सो जाइए, तो सोइए और नाक पे फाइट मारेंगे, नकवा टूट जाएगा। आगे देखिए, 6 से 12 न आने, अब 6 से 12 नहीं, तो 6 से 12 इसमें होता है क्या, नहीं, इसका मतलब 6 से 12 नहीं चाहिए, इसका मतलब क्या चाहिए, 6 तक चाहिए। 6 भी आएगा तो 6 से 12 हुआ नहीं, यानी 1 से 6 तक। अब इसका मतलब 6 से छोटा नहीं हो जाएगा, 6 से 12 नहीं चाहिए हमको, 6 से बड़ा नहीं चाहिए मुझे, इसका मतलब क्या चाहिए, 6। 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, 5 चाहिए, 6 चाहिए, ठीक है। उसके बाद 2 और 6 के बीच में, 2 और 6 के बीच में नहीं चाहिए, तो 2 और 6 के बीच में ना चाहिए, तब क्या चाहिए, इसका मतलब 1 चाहिए, ठीक है। सही बोल रहे हैं, मारेंगे फट, गलत बोल रहा हूं। 2 और 6 के बीच में पहले बताइए कौन कौन आता है, 3 4 5। तो केवल 3 4 5 नहीं चाहिए, ये थोड़ा कह रहा है कि 2 और 6 नहीं चाहिए, उसके बीच में जो है वो नहीं चाहिए। फिर समझिए, कह रहा कि मुझे 2 और 6 के बीच वाला नहीं चाहिए, मतलब उसको ये नहीं चाहिए। तो चाहिए क्या, तो 6 भी आ जाएगा तो काम चल जाएगा, 2 भी आ जाएगा तो काम, मतलब 3 हो, यानी 3 यहां हो जाएगा। कौन कौन हो जाएगा, देखो 1 1 2 6, 1 2 6, समझ गए, आ रहा बात समझ में। चलिए आइए आगे देखते हैं। अब मैं इस सबसे पर आधारित जितना भी तरह का सवाल होता है, सभी तरह की सवाल मैंने ले लिया, सबका एनी बता दीजिए। अब एनी पता चल गया, अब दूल्हा तो हमको पहले ही से पता है, एनएस को पहले ही से हमारे पास है, दूल्हा भाग कर जाएगा का, एनएस तो हमको पहले ही पता है, एक पासा मतलब 6। सबसे मेहनत दुल्हन, दुल्हन भागनी नहीं चाहिए, भागेगी तो बारात कोनो काम का नहीं देगा, ठीक है। यानी एनी, तो उस दुल्हन को निकालने के लिए मैंने सब कुछ बता दिया कि जो जैसा रहेगा वैसे निकलेगा। मैंने 2 सवाल भी ले लिया है, क्या कर कि एक पासे को एक बार फेंकने पर 4 या 4 से कम अंक प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगा। अगर ऑब्जेक्टिव में होगा और सब्जेक्टिव में 2 तरह की हो सकता है। अगर सब्जेक्टिव में रहेगा तो थोड़ा सा इसको सजा लीजिएगा, कैसे सजा लीजिएगा, लिख दीजिएगा, दिया है कि एनी का मान और एनएस का मान, ठीक है, ये दोनों लिख दीजिएगा, एनी एनिस, उसके बाद पी निकाल दीजिएगा, पी बराबर क्या होता है, एनी बटा एनएस, ठीक है, उसके बाद निकाल दीजिएगा। तो एनएस में तो कोई झंझट है नहीं, जैसे ही एक पासा की बात आया तो आराम से एनएस के जब क्या बैठा दीजिएगा, 6। तो जब यहाँ 6 बैठे तो नीचे बैठे, मेन है एनी, एनी पर ही फोकस करना, एनी मतलब दुल्हन। तो एनी क्या है, तो कह रहा 4 या 4 से कम है, ये आ गया ना, सावधान,
4 या 4 से कम, 4 या 4 से कम प्राप्त करने की संख्या। तो 4 से कम तो 1 2 3 होगा, लेकिन या भी लगा दे 4 को भी शामिल करेंगे, यानी कितना होगा एनी का मान 4 होगा। यहाँ एनी का मान क्या होगा 4 होगा। तो यहाँ लिख दीजिए 4। अब आराम से इसको काट दीजिए, काटिएगा तो 2/3 आपका क्या हो जाएगा आंसर। निचला देखिए, एक पासे को फेंकने पर अंक 5 न आने की प्रायिकता क्या होगी। अब 9 आ गया, तो सबसे पहले कि क्या करेंगे, तो वही लिख देंगे कि एनी का मान यहाँ क्या हो रहा है, एनी का मान निकालना होगा। एनएस का मान में तो कोई झंझट नहीं है, 6 है। पी का मान निकालना है, एनी बटा एनएस होगा, एनएस का मान 6 होगा। एनी का मान है 5 न आने की प्रायिकता, मतलब 5 नहीं चाहिए। तब क्या चाहिए, तब मुझे चाहिए 1 2 3 4 6, 5 हमको नहीं चाहिए, बाकी कोई भी आ जाएगा काम चल जाएगा। तो 5 को आएगा, यहाँ लिख दीजिए 5/6 तो क्या हो गया। इस प्रकार एक पासे से रिलेटेड आज के बाद एक भी प्रश्न छूटा तो एक फाइट में जाकर आप समुद्र में गिरेंगे। एक भी प्रश्न एक पासे से रिलेटेड नहीं छूटना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग अब देखते हैं कि 2 पासे की क्या कहानी है। 2 पासे भी और भी मनोरंजक और भी रोमांचक होगा, इसे ध्यान से देखिए 2 पासे की कहानी को। अब देखिए 2 पासे के बारे में। एक पासे का पूरा कहानी मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया। अब 2 पासे को खूब प्यार से देखिए, इतना भी प्यार से मन देखिएगा कि सो जाइएगा। देखिए बोल, मैंने लिखा कि 2 पासे 2 डाइस। सबसे पहले देखेंगे कि इसमें एनएस का मान क्या होगा, कुल संभावित परिणाम का, कुल परिणामों की संख्या क्या होगा। तो 2 पासे का था मतलब 6 का पावर 2, 6 का पावर 2 का मतलब क्या, 6 × 6 6 चौका 36, कितना हुआ 36। यानी कुल परिणाम एनएस बराबर 6 का पावर 2 6 × 6 बराबर 6। अब ये 36 जो होगा ये क्या क्या होगा, 36 से हो गया। अब 36 में आएगा कौन कौन, तो 2 पासे है, क्या है 2 पासे। एक पासे पे भी 1 2 3 4 5 6 है और दूसरे पासे पे भी 1 2 3 4 5 6 दोनों पर, ठीक है। अब हो सकता है कि मैंने एक बार फेंका, दोनों को एक बार, याद रखें एक पासे को 2 बार फेंकिए या 2 पासे को एक बार फेंकिए, दोनों बार एक ही। एक पासे को 2 बार फेंकिए या 2 पासे को एक बार फेंकिए, दोनों बार। बात तो नहीं कि मैंने एक बार में 2 पासे फेंका और सपोर्टेड ऐसे भी सर दोनों पे एक एक आया, 1 2 ऐसे एक कैसे संभावना हो सकता है। देखिए मैं बहुत एक सिस्टम से लिखा हूं। मैंने क्या किया कि लिखा है, इसको हटा दीजिए यहां से, क्या लिखा है तो आप ध्यान देंगे कि अगर लिखने का प्रयास करेंगे तो मैं लिखा हूं 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1। मैंने कैसे लिखा कि पहले मैं 1 लिया, उसके बाद अब इसमें भी 1 इसमें भी 1, सब 1 लेकर 1 2 1 2 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। उसी तरह 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर 3 शुरू में लिया तो उसके बाद 3 1, फिर 3 2, फिर 3 3 3 4 3 5 3 6, फिर 4 लिया 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 6। ऐसे देख सकते हैं कि टोटल 36 है, एक लाइन में 6 है, 6 6 का 36 हो गया। यानी यही 36 जो है एनएस का मान हुआ। तो एनएस तो कोई झंझट है नहीं, क्योंकि एनएस तो दूल्हा है, मेन है दुल्हन, दुल्हन पर फोकस करना है। तो इसमें क्या क्या संभावनाएं हो सकता है, तो सबसे पहली संभावना है कि प्रश्न पूछ सकता है कि समान अंक, मतलब दोनों पर समान अंक आए, ऐसे कितनी प्रोबेबिलिटी बन रहा है। तो देख सकते हैं समान अंक आने के, जिसको डबलेट कहते हैं इंग्लिश में, समान अंक क्या क्या आ सकता है कि दोनों पर 1 आ सकता है, दोनों पर 2 आ सकता है, दोनों पर 3 आ सकता है, दोनों पर 4 आ सकता है, दोनों पर 5 आ सकता है, दोनों पर 6 आ सकता है। यानी 6 ऐसी संभावनाएं बन सकता है जिस पर दोनों पर समान अंक आ सकता है। आ रहा बात समझ। जब भी समान अंक की बात करेगा, दोनों पर समान अंक आए तो एनी का मान क्या होगा 6। कौन कौन, दोनों पे 1, दोनों पर 2, दोनों पर 3, दोनों पर 4, दोनों पर 5, दोनों पर 6। हर बात समझ में। अगर वही समान अंक में सम की बात कर दे, समान अंक होना चाहिए लेकिन सम होना चाहिए, और समान अंक होना चाहिए विषम होना चाहिए, ये भी हो सकता है। तो समान अंक में सम यानी इवेन, तो कहेगा तो उसमें होगा दोनों 2, दोनों 4, दोनों 6। हर पास में सम अंक देखना है। उसी तरह विषम अंक कहेगा तो दोनों पर 1, दोनों पर 3, दोनों पर 5। समान अंक कहेगा तो 6,
एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार, पांच पांच, छह छह, लेकिन समान अंक में सम तो कितना, तो देख सकते हैं तीन। कौन कौन, दो दो, चार चार, छह छह, और विषम कहेगा तब भी तीन। कौन कौन, एक एक, तीन तीन, पांच पांच। आ रहा बात समझ में? उसके बाद कह सकते हैं दोनों पर सम। अब ये नहीं कह रहा कि समान होना चाहिए सम, लेकिन दोनों पर सम होना चाहिए। यहां समान की बात करता, समान सम, और वहां समान नहीं होना लेकिन सम होना चाहिए। तो वैसे देख सकते हैं कि लगभग कितना होगा, 9 मैंने लिखा है, दो 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 चार, दो छह, चार दो चार चार, चार छह, छह दो छह चार, छह छह। यानी अगर दोनों पर सम अंक खोजेगा तो एनी का मान क्या होगा, 9। लेकिन दोनों पर समान सम अंक खोजेगा तो 3। समान सम अंक आएगा तो 3, और सम अंक आएगा तो 9। समझ रहे हैं? उसी तरह अगर दोनों पर विषम, समान विषम कहेगा तो 3, और केवल कहेगा विषम अंक दोनों पर, तो 36 में से 9 घटा दिए, नहीं 27। कितना हो जाएगा, 27। दोनों पर सम अंक की बात करेगा तो 9, दोनों पर विषम अंक की बात करेगा तो 27। क्या चीज का मान, एनी का मान। ठीक है, मेन चीज क्या है, दुल्हन। ठीक है, आगे देखिए, एक पर सम और एक पर विषम। अब ऐसा कह दे नहीं मुझे एक पर सम चाहिए, एक पर विषम चाहिए, इसके ऊपर डिमांड था कि नहीं हमको दोनों पर सम चाहिए, दोनों अब कहे कि ना मुझे एक सम चाहिए, एक विषम चाहिए। तब क्या क्या हो सकता है, मैंने चार्ट बनाया, देख सकते 1 2 1 4 1 4। इसको देखेंगे तो टोटल 18 ऐसे जोड़े होंगे जिसमें एक सम होगा, एक विषम होगा, एक विषम होगा, एक सम होगा। 18 ऐसे जोड़े होंगे। ठीक है, सबसे मेन इस चैप्टर में, दो पासे में सबसे जो मेन चीज है, जो पीक पॉइंट है, उसको ध्यान से देखिए। क्या करेंगे, ध्यान से। योग वाला सवाल प्राय पूछे जाते हैं, देख सकते उस कोने पर मैं लिखा हूं, एक सवाल पहले देख लीजिए तब ध्यान लगेगी। कह रहा है एक सवाल योग वाला, देखिए कह रहा है एक साथ दो पासे को उछालने पर प्राप्त संख्या का जोड़ 7 आने की प्रक्रिया। यानी जिसे दोनों पर एक आ गया, एक पर 8 आ गया। 8 आता है नहीं, एक पर 3 आ गया, एक पर 4 आ गया, 3 और 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7। दोनों को जोड़कर 7 लाना है मुझे। इसका क्या कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा से ट्रिक से मैं बताया हूं। इस ट्रिक को जान जाएंगे तो गंगा नहा लेंगे। चलिए देखिए, मैंने यहां लिखा कि न्यूनतम योग क्या आ सकता है। इसमें देखेंगे कि न्यूनतम योग यानी सबसे छोटा योग होगा तो 1 और 1 होगा, 1 और 1 को जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 2 होगा। यानी न्यूनतम योग की अगर बात करेंगे तो 2 आएगा। कौन कौन, 1। न्यूनतम योग की बात करेगा तो 2, और अधिकतम योग की बात करेगा तो 12। कौन कौन, 6 6 6 को जोड़ेगा तो 12 नहीं आएगा, 12 से अधिक आएगा कहीं नहीं आएगा। न्यूनतम योग 2 और अधिकतम योग 12। यानी इसमें कम से कम योग 2 आ सकता है और अधिकतम 12, तो बीच में सब आएगा। यानी इसमें योग 2 भी आ सकता, 3 भी आ सकता, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी, 10 भी, 11 भी, 12। ये जो 36 है, इस 36 में कितने ऐसे हैं जिसमें जिनको जोड़ेंगे तो योग 2 आ जाए, कितने ऐसे जिसको दोनों को जोड़ेंगे तो 3 आ जाए, इसमें कितने ऐसे जोड़े जिनको दोनों को जोड़ेंगे तो 4 आ जाए। यही चीज है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आज के बाद कभी ये आपको भूलेंगे नहीं, भूल गए आंखें फूट गया। ध्यान से देखिए, टुकु टुकु देखिए मुझे। एनी का मान देखिए, योग जब 2 रहेगा तो एनी का मान 1 2। देखिए कितना आराम से समझने का प्रयास करना है। एक ट्रिक याद रखना है। क्या ट्रिक याद रखना है, तो जितना योग पूछेगा उससे एक छोटा एनी का मान होगा। जितना योग पूछेगा एनी का मान उससे एक छोटा होगा। आप उसमें चेक कर लेंगे, हो जाएगा। कहां तक ये नियम लागू होगा, ये नियम लागू होगा 7 तक। 7 तक अगर योग 7 पूछ रहा तो एनी का मान क्या होगा, 6। अगर योग 6 कर रहा तो एनी का मान क्या होगा, 5। अगर योग 5 कर रहा तो एनी का मान क्या होगा 4। मतलब ये कम कर दी। देखिए योग 2 आएगा तो 1 हो जाएगा एनी का मान। योग 3 पूछेगा तो एनी का मान 2 हो जाएगा। योग 4 पूछेगा एनी का मान 3 हो जाएगा। योग 5 पूछेगा एनी का मान 4 हो जाएगा। योग 6 पूछेगा तो एनी का मान 5 हो जाएगा। योग 7 पूछेगा तो एनी का मान 6 हो जाएगा। यानी 2 से 7 तक ये को कम कर देना। ठीक है, अब 8 से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ 6 है ना, इसको उल्टे चल देना, 5 4 3 2 1।
लेकिन आपको ऐसे याद नहीं रखना। कैसे रखना, उसका कंसेप्ट में तरीका यहाँ दिया, देखिए ट्रिक है। न्यूनतम प्लस अधिकतम बराबर 14 का मान बराबर होता है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है किसी दो को जोड़कर 14 होगा ना, उसका मान बराबर होगा। क्या कहना चाह रहे हैं? तो देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। मैं कहना चाह रहा हूं कि जो मान 2 का मान होगा वही 12 का होगा। देखिए 2 का 1 है तो 12 का भी 1 है। करना कैसे वो देखिए, जो 3 का मान होगा वही 11 का होगा, जो 4 का वही 10 का होगा, जो 5 का वही 9 का होगा, जो 6 का वही 8 का होगा, जो 7 का वही 7। देखिए सबको जोड़कर 2 12 14 3 11 14 4 10 14 5 9 14 6 8 14 7 7 14। कैसे? अब सुनिए मेरे बातों को ध्यान से। अगर कोई व्यक्ति पूछ दिया, क्या पूछ दिया कि 4 का क्या होगा, तो पहला नंबर 7 तक पूछेगा तो कोई झंझट नहीं, वो कम कर दीजिए। 2 का पूछेगा तो 1, 3 का पूछेगा तो 2, 4 का पूछेगा तो 3, 5 का पूछेगा तो 4, 6 का पूछेगा तो 5, 7 का पूछेगा तो 6। अब 7 से जब ऊपर जाएंगे तो सबसे अच्छा ट्रिक है। 8 का पूछ दिया, सोचेंगे 8 में कितना जोड़ा तो 14 है। 8 में कितना जोड़ेंगे? 6। 8 में जब 6 जोड़ेंगे 14 होगा, तो 6 को पता है 6 का कम तो कौन चीज पा। 9 का क्या होगा? तो 9 में कितना जोड़ेंगे तो 14 होगा। बोलिए 5। 5 का क्या होता है? वो कम 4। 10 से कितना होगा? 10 में कितना जोड़ेंगे 14 होगा 4। 4 का क्या होता है? 3। 11 का क्या होगा? 11 में कितना जोड़ेंगे 14 आएगा 3। 3 का क्या होता है? 2। 12 का क्या होगा? 12 में कितना जोड़ेंगे 14 आएगा 2। तो 2 का क्या होता है? 1। आ रहा बात समझ में? ऐसे ट्रिक से याद करें। फिर से सुनिए, ये 2 से लेकर 7 तक का याद करने का तरीका कम हो जाएगा। 7 का 6, 5 का 4, 3 का 2, 2 का 1। 7 से 12 जब पूछेगा तो करेंगे जैसे 8 का पूछ दिया, तो 8 में कितना जोड़ेंगे 14 होगा। तो 8 में 6, 8 में 6 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। तो 6 को तक को पता है, ये कम 5। अब पूछ दिया 12 का, 12 में कितना जोड़ेंगे 14 होगा 2। 2 का क्या होता है? 1। याद हो गया ना? वाह। अब देखिए, अब देखिए एक चीज मैं यहां लिखा हूं, लेकिन इसको बाद में देखेंगे। पहले इस पर सवाल देखिए, बहुत मजा आएगा। प्रश्न पहले देख लीजिए, तो मैं यहाँ अंतर पर भी आऊंगा। कह रहा कि 2 पासे भी एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान संख्या पाने की प्रक्रिया। जो भी सवाल लिखा हूं प्राय परीक्षा में पूछा हुआ, पिछले एग्जाम में पूछा हुआ, ठीक है। तो कह रहा है कि सबसे पहले जब भी 2 पासा की बात करेंगे, नीचे का लिख देंगे 36। क्या लिखेंगे? 36। मतलब दुल्हा जो 36 से नीचे बैठ गया। क्या मन की इच्छा, दुल्हन क्या खोज रही है? तो दुल्हन कह रही है कि मुझे वैसा चीज चाहिए कि दोनों पर समान है। तो समान अंक वाला कितना है? देखिए यहाँ लिखा हो, समान अंक वाला कितना है? टोटल 6। समान अंक वाला 6 है, ऊपर 6 लिख दीजिए, काट दीजिए 1/6 आपका आंसर। समान अंक वाला कितना हो गया? 6। तो असमान अंक वाला कितना होगा? 30। समान अंक वाला जब 6 हो गया तो असमान अंक का भी याद रखिएगा, और समान अंक की बात करेगा तो कितना हो जाएगा? 30। यहां जब समान अंक कह दिया, अगर यही असमान कहा रहता तो 30/36 लिखते या काट देते तो 5/6। समान अंक कहेगा तो 6 असमान का 30। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। आगे कर 2 पासे को एक साथ फेंका जाता है, दोनों पासे पर अंक 5 आने की प्रक्रिया है। दोनों पासे पर 5 आना चाहिए। तो दोनों पर 5 आवे तो कौन होगा? तो देखेंगे तो एक वो है कि जो दोनों पर 5 आया है। दोनों पासे पे 1 आने की यानी 1, दोनों पासे पे 2 आने की यानी 1, दोनों पासे पे 3 आने की यानी 1, दोनों पासे पे 4 आने की यानी 1, दोनों पासे पे 5 आने की यानी 1, दोनों पासे पे 6 आने की यानी 1। यानी दोनों पर जब सेम अंक हो जाएगा तो हमेशा यानी का मान क्या होगा? 1। ठीक है। तो यानी या कुछ भी करा, 5 कहे चाहे गधा कहे चाहे घोड़ा कहे, समान अंक दोनों पर चाहिए। अगर मतलब कोई डिमांड कर दे कि हमको दोनों समान चाहिए लेकिन 5 वाला चाहिए, तो 5 का दिया तो 1/36 आपका आंसर। अब इस 5 के जगह पर कुछ भी लिखा रहता, गधा घोड़ा कुछ भी लिखा रहता, एक ही होगा। 5 के जगह पर 1 लिखा रहता तभी यही आंसर, 2 लिखा रहता तभी यही आंसर, 3 लिखा तभी यही आंसर, 4 लिखा तभी यही आंसर, 6 लिखा था तभी यही आंसर। यानी 2 पासे के एक साथ फेंका जाता तो दोनों पासे पर अंक 1 आने की प्रायिकता 1/6, 2 आने की प्रायिकता 1/6, 3 आने की प्रायिकता 1/6, 4 आने की प्रायिकता 1/6, 5 आने की प्रायिकता 1/6, 36 सॉरी 6 आने की प्रायिकता 1/36। यानी 1/36 सबका आंसर होगा। उसमें 6 प्रश्न हो गया।
अगला सवाल, एक साथ दो पासे को उछालने पर प्राप्त संख्या का जोड़ 7 होने की प्रक्रिया। देखिए और 10, मतलब एक बार एग्जाम में 7 वाला पूछा, एक बार दो पूछा, अभी तक पूछ गए, इसलिए मैं दोनों को लिख दिया हूं। तो सबसे पहले नीचे बैठा दीजिए 36, यहां भी नीचे बैठा दीजिए 36, ठीक है। कह रहा 7 जोड़, तो 7 तक मुझे पता है कि 7 योग कहा तो एनी का मान क्या होगा, याद है? नहीं है तो आंख गायब हो जाएगा। 7 का तो कम कर दीजिए, 7 के नीचे क्या होगा 6। अब पूछ दिया 10, तो 7 के जो ऊपर था 10 में कितना जोड़ अगर 14 जाएगा तो 4, 4 का क्या होता 3, 3 लिख दो। काट दो तो 1/6, यहाँ काट दो 1/12, कैंसिल हो गया। अरे बस में अगर वही 10 का जगह पर कह देता 12, तब क्या होता, योग 12 आने का, तो 12 में कितना जोड़ अगर 14 जाएगा 2, 2 क्या होता है 1, तो 1/36 आंसर। अगर बस कितना कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये योग वाला कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिएगा, 7 तक एक छोटा। अब अंतर वाला सवाल अभी तक बहुत प्राय पूछा नहीं गया, लेकिन अंतर वाला भी याद, मैंने एक छोटा कॉन्सेप्ट लिख दिया, इसको याद रखिएगा। इन फ्यूचर अंतर वाला पूछ दिया तो मार मार कर उसको ठीक कर दीजिएगा। अंतर में न्यूनतम अंतर क्या हो सकता है? न्यूनतम, जैसे न्यूनतम में योगफल की बात करें, उसी तरह न्यूनतम अंतर क्या हो सकता है? तो 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा 0, यानी अंतर न्यूनतम 0 हो सकता है। क्या हो सकता है 0। और अधिकतम अंतर क्या हो सकता है? तो 6 में से 1 घटाएंगे क्या हो जाएगा 5। अधिकतम अंतर 5 और न्यूनतम 0। यानी अंतर की जब बात करेंगे तो अंतर या तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। इस बात को हमेशा इसको याद कर लेना ठीक से। 0 अंतर की बात करेगा तो 6, 1 अंतर का 10, 2 अंतर का 10, 3 अंतर का 6, 4 अंतर का 4, 5 अंतर का 2। ठीक है, इस तरह इसको आपको याद रखना होगा। 0 अंतर कहेगा तो 6 नहीं हो जाएगा 6/36। 1 अंतर कहेगा तो 10/36, 2 अंतर कहेगा तो 10/36, 3 अंतर कहेगा तो 6/36, 4 अंतर कहेगा तो 4/36, 5 अंतर कहेगा तो 2/36। और बात में अंतर वाला सवाल अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा, इसलिए मैं अंतर पर ज्यादा विशेष ध्यान नहीं दिया, लेकिन तब इस कंसेप्ट को बता दिया। अगर ये चीज याद रहेगा तो अंतर वाला सवाल का मार मार का ठीक कर दीजिएगा। जैसे देखिए एक सवाल पूछा, ऊपर आने वाले अंकों का अंतर 1, इसका प्रायिकता है। तो सबसे पहले जैसे 2 पासा आया तो नीचे दूल्हा का बैठा दीजिए, इसमें दूल्हा कौन है 36, और दुल्हन को खोजिए। अंतर 1 कहा तो अंतर 1 का क्या होता है 10, ऊपर 10 लीजिए, काट दीजिएगा 5/18 आपका आंसर। अगर कहता अंतर 2 कहता तो अंतर 2 वाला का भी आंसर यही होता कि उसका भी 10 होता। अगर कहता अंतर 3 तो अंतर 3 कहता तो 3/36 लिखते, काट देते 1/6। और कहता अंतर 4 तो 4 का 4 होता है, 4/36 लिखेंगे 1/9। अगर अंतर करता 5, 5 अंतर मतलब 2 होगा, 2/36 यानी काट देगा तो 1/18। इस तरह 2 पासे से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं मैंने उसको मार मार कर ठीक कर दिया। शकुनी मामा का पासा को खत्म कर दिया। शकुनी मामा खत्म, पासा भी खत्म। आज के बाद जीवन में कभी भी अगर आप पासे से डर गए तो मर गए। पासे से नहीं डरना है। पासे को मैंने पूरा अच्छी तरह से ऑपरेशन कर दिया। अब काम आपका क्या है, तो आप इस वीडियो को, इस क्लास को बार बार देखिए, 1 बार 2 बार देखिए और उसका नोट्स तैयार कीजिए और चिंतन कीजिए उस पर। बिना प्रैक्टिस का कभी भी सफलता आपको नहीं मिल सकता है। सफल वही होगा जो बार बार रिवीजन करेगा। बिना रिवीजन का सफलता का कल्पना कर रहे हैं तो इससे अच्छा समुद्र में कूद जाइए। तो चलिए आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये क्लास आपको बहुत प्यारा लगेगा और अच्छा लगेगा। पासे का ऑपरेशन ऐसा ना आप कभी देखे होंगे और ना आगे देखने को मिलेगा। केवल और केवल मैं ही ऐसा ऑपरेशन कर सकता हूँ। और मैं ऑपरेशन इसलिए करता हूँ कि जब आप इस चीज को सीखिएगा तो आज से आपको फील होगा कि आप खुद एक स्टूडेंट एक टीचर है। जब कहीं आप पासे को पढ़ाइएगा तो आपका एक अलग ही पहचान होगा। क्योंकि मैं हमेशा महाभारत पढ़ने और पढ़ाने पर विश्वास करता हूँ, मनोहर पति पढ़ने की मुझे जरूरत नहीं। मैं पढ़ाऊंगा तो महाभारत पढ़ने के बाद पूरा समुद्री हमारे अंदर आ जाएगा। कहीं भी सवाल पासे से पूछ दे, एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। तो जय हिंद, जय भारत।